चलिए फिर आज हम अपनी पहली लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि है छत्तीसगढ़ का नामकरण। छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा। और इन्हीं मतों में से जो पहला मत हमें प्राप्त होता है वह है बैगलर का मत। तो बैगलर का जो मत है वो है महाभारत काल से जुड़ा हुआ। बैगलर का मानना यह था कि जो छत्तीसगढ़ है वो छत्तीसगढ़ पढ़ने के पीछे 36 चर्मकार हैं। अच्छा, वे 36 चर्मकार कौन है? वे 36 चर्मकार वे थे जो महाभारत काल में जरासंध के राज्य के अंतर्गत निवास करते थे। वो 36 चर्मकार उठकर मगध के क्षेत्र से छत्तीसगढ़ में आकर बस गए, और छत्तीसगढ़ में आकर बसने के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? छत्तीसगढ़। ठीक। दूसरा मत देते हैं वह है हीरालाल। हीरालाल जी का मानना यह था कि कलचुरी जो चेदी वंशी थे उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम चेदीसगढ़ कहलाया, बाद में छत्तीसगढ़ कहलाया। जो भी इतिहास के छात्र हैं वह यह जानते हैं कि चेदी जो था वह 16 महाजनपदों में एक था, और चेदी महाजनपद का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में भी सम्मिलित था। तो फिर वहां से ये चेदी महाजनपद के अंतर्गत आने के कारण यह शनय शनय कन्वर्ट होते हुए ये चेदी जो है वो चेदीसगढ़ के रूप में आया। तो धीरे धीरे करके ये चेदी ही चेदीसगढ़ बना, और चेदीसगढ़ से फिर वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ बना। ठीक। अब अगर हम अपने इतिहास में देखें, झांक कर देखें, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक जो राज करने वाला शासन रहा है वह कलचुरी राज्य रहा है। तो कलचुरी राज्यों में उनकी प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी कि उनमें गढ़ जो था वह प्रमुख इकाई के रूप में था। तो गढ़ जो था वह छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी के ऊपर स्थित था तथा शिवनाथ नदी के नीचे स्थित था। अगर मैं शिवनाथ नदी की बात करूं तो शिवनाथ नदी यहाँ राजनांदगांव गांव से पानाबरस की पहाड़ियों से निकलकर कुछ इस प्रकार से बहती हुई जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण में महानदी से मिलकर आगे बढ़ जाती है। तो जो 18 गढ़ थे वे उत्तर की ओर थे तथा जो 18 गढ़ थे वे नीचे की ओर थे। तो इस प्रकार से कुल गढ़ों की संख्या हो गई 36, और इस क्षेत्र का नाम पड़ गया क्या? छत्तीसगढ़। ये एक और मत है जो प्रचलित है। चिज्म और हैविट करके हमारे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने भी इन गढ़ों के बारे में अपने गजेटियर में बताया है। गढ़ों की जानकारी का और एक प्रमुख जो शिलालेख है वह है ब्रह्मदेव का खल्लारी शिलालेख, जो कि खल्लारी में स्थित है, जिससे हमें यह जानकारी प्राप्त होता है कि छत्तीसगढ़ में गढ़ों की संख्या कितनी थी और कहां कहां पर थी। ये तो मत हो गए कुछ किंवदंतियों से संबंधित, ऐतिहासिक किंवदंतियां जो कहानियां चली आ रही है उनसे संबंधित। आइए देखते हैं अब ऐतिहासिक स्रोतों में क्या दर्ज है हमारे इतिहास में जिससे छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का नाम दिया गया। तो ऐतिहासिक स्रोतों में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम 1487 में दिया गया, और इसे देने वाले कोई और नहीं थे, ये हमारे खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि दलराम राव ने दिया था। किन्होंने दिया था? दलराम राव ने। अच्छा, दलराम राव ने अब लिखा क्या? तो दलराम राव ने यह लिखा कि लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गढ़ैया रही। ये चीज इन पंक्तियों में आप देख रहे हो कि यहां पर छत्तीसगढ़ उल्लिखित है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि सर्वप्रथम प्रयोग छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक स्रोतों में कहां पर हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी निधि ने किया 1487 में। किया किसके द्वारा किया गया? तो दलराम राव के द्वारा किया गया। ठीक। दूसरा, अगर राजनीतिक संदर्भ में बात करें तो कलचुरी शासन काल में अंतिम में एक राजा हुए, राजा राज सिंह, जिनका शासनकाल रहा 1689 से 1712। 1689 से 1712। इनके शासनकाल में इनके प्रमुख कवि हुआ करते थे गोपाल मिश्र। कौन? गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र ने अपनी कृति खूब तमाशा में
कृति याद रखिएगा भाई, खूब तमाशा। ये जो कृति खूब तमाशा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो कौन सा कृति? खूब तमाशा। खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख किया है। तो यहां से हमें दो तथ्य मिले। पहला तथ्य हुआ कि प्रथम प्रयोग 1487 में, किसके दरबार में? लक्ष्मी जी के दरबार में। कवि कौन था? तो दलराम राव था। दूसरा तथ्य राजनीतिक संदर्भ में कब? राजा राज सिंह के द्वारा 1689 से, जिनका कार्यकाल 1712 तक था, उनके शासनकाल में कौन थे? गोपाल मिश्र थे। और उन्होंने किसमें किया? तो खूब तमाशा में किया। ठीक, ये दो तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल ध्यान में रखें। धीरे धीरे करें, कोशिश करें कि धीरे धीरे इन चीज़ों के नोट्स भी बनाते जाएं, ताकि परीक्षा के पूर्व आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो इन्हें याद करने के लिए। आपका रिवीजन तुरंत हो जाए और आप परीक्षा में जा सकें। आगे बात करते हैं। मध्यकाल मुगलों का काल था, हम सब जानते हैं। मुगल काल में छत्तीसगढ़ को रतनपुर के राज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था भाई? रतनपुर राज के नाम से जाना जाता था। ये एक और तथ्य हमें प्राप्त हुआ। 1707 से क्या तात्पर्य है? 1707 का मतलब ये है औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु मतलब मुगलों का पतन आरंभ। जब मुगलों का पतन आरंभ हुआ तो हमारे यहाँ मराठा थोड़े शक्तिशाली हो रहे थे। इस समय एक लेखक थे काशीनाथ गुप्ते, उन्होंने अपनी रचना नागपुरकर भोसल्याची बखर में इसका उल्लेख किया है। कब की पुस्तक भाई? 1707। कौन? काशीनाथ गुप्ते। ये वैसे पीएससी से संबंधित तो नहीं है, शायद ही इससे प्रश्न पूछे, क्योंकि ये महाराष्ट्र पीएससी वाले जाने गुप्ते जी को, लेकिन इन्होंने उल्लेख किया था, इसलिए हम यहां पर इसे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाबू रेवा राम की। बाबू रेवा राम रतनपुर से थे और उन्होंने 1896 में अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था विक्रम विलास। इस पुस्तक विक्रम विलास ने इन्होंने छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी। देखिए, ठीक। ब्रिटिश काल में एक वेत्ता हुए थे, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम। कनिंघम ने छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया। महाकौशल शब्द जो है प्राचीन काल में प्रयोग किया ही जा रहा था और पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने भी इसका प्रयोग किया। तो देखिए आप छत्तीसगढ़ के कितने सारे नाम निकल के आ गए। छत्तीसगढ़ इटसेल्फ, चेदी, महाकौशल, फिर दक्षिण कौशल, इनके बारे में भी अपन अभी चर्चा करेंगे। ब्रिटिश काल में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग की जानकारी मिलती है। ठीक है, मिली। 1910 में जारी किए गए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार कैप्टन ब्लंट ने 1795 में छत्तीसगढ़ से राजमुंदरी की यात्रा की तथा अपने विवरण में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया। संपादक ए.ई. नेल्सन। क्या कहना चाह रहा है? 1910 में ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे ए.ई. नेल्सन। ठीक, इनका पोस्टिंग कहाँ था? इनका पोस्टिंग था बिलासपुर में। बिलासपुर में इन्होंने गैजेटियर तैयार किया। इस गैजेटियर में इन्होंने बताया कि एक ब्रिटिश यात्री थे जिनका नाम था कैप्टन ब्लंट, जो कि 1795 में छत्तीसगढ़ की यात्रा में आए। और छत्तीसगढ़ की यात्रा में आए ही नहीं, वे छत्तीसगढ़ से लेकर आंध्र प्रदेश में स्थित राजमुंदरी तक की यात्रा किया। ये किसने बताया? ए.ई. नेल्सन ने बताया, अपने गैजेटियर ने। तो यहां पर हम थोड़े मुख्य तथ्यों को समझा है, जाना है, और आगे इसी प्रकार से हम छोटी छोटी कक्षाएं लेके आएंगे जिसमें आपको बोझिल भी ना लगे। 15 से 20 मिनट की कक्षाएं होंगी जिसमें हम पर्याप्त तथ्यों को आप तक पहुंचा पाएंगे। छत्तीसगढ़ का विभिन्न कालों में और नाम हमें प्राप्त होता है, जैसे रामायण काल में दक्षिण कौशल प्राप्त होता है, महाभारत काल में कौशल या प्राक कौशल कहा गया था, गुप्त काल में इस क्षेत्र को कौशल की दर्जा दी गई थी, मुगल काल में तो जान ही गए रतनपुर राज्य कहा गया था, और ब्रिटिश काल में महाकौशल कहा गया था। किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ अपने छत्तीसगढ़ के नाम को प्राप्त करता है विभिन्न इतिहासों के आधार पर। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम छत्तीसगढ़ गठन के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी छोटी वीडियो होगी।
तब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को बढ़ाइए।